हम लोग नया चैप्टर एक चालू कर रहे हैं जो कि लास्ट चैप्टर है बच्चा बोर्ड का, ठीक है। वेव्स ऑसिलेशंस हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। ऑसिलेशंस में हम लोग बेसिकली जो बात किए थे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही बात किए थे थ्रू आउट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो जानना बहुत जरूरी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो जानना बहुत जरूरी है बच्चा। पीछे वाला क्लास पूरा क्लियर होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सारा चीज यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सारा चीज तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला आएगा यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर मेन जो इक्वेशन है हम लोग वेव का जो है डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखेंगे, उसका इक्वेशन वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली अभी तुम लोग ऑसिलेशन के बारे में जानता था और अभी हम लोग को क्या जानना है, वेव के बारे में जानना है बच्चा। तो वेव तुम लोग जानते हैं क्या? वेव क्या होता है जानता है? कोई नहीं जानता है तो ध्यान से सुनो। वेव तुम्हारा क्या होता है कि जब देखा होगा तुम्हारा कि जो पानी है जैसे पॉन्ड वगैरह होता है, ठीक है। पॉन्ड में तो स्टील वाटर रहता है, ठीक है। स्टील वाटर रहता है तो पॉन्ड में अगर तुम कंकड़ मारता है यानी तालाब में अगर कंकड़ फेंकता है या पेबल फेंकता है, ठीक है, तो क्या होता है तुम्हारा रिपल फॉर्म होता है कि नहीं, विच मूव्स आउटवर्ड, ठीक है। रिपल फॉर्म होता है ना बच्चा, विच मूव्स आउटवर्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे करके आउटवर्ड तुम्हारा रिपल फॉर्म होता है ना, गोल गोल होता है ना बच्चा, ठीक है। ऐसे गोल करके यहाँ पर अगर मान लो फेंक रहा है तो ये तुम्हारा ऐसे ऐसे करके रिपल फॉर्म होता है। और रिपल जब फॉर्म होता है तो तुम्हारा रिपल देखना कि ऐसे उठता है फिर डाउन जाता है, ऐसे होता है ऐसे होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो रिपल आर बेसिकली तुम्हारा वहां पर जो फॉर्म हो रहा है वो तुम्हारा क्या है, वेव्स है बच्चा, ठीक है। और उसको हम लोग वाटर वेव्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? या रिपल भी बोलते हैं समटाइम्स, ठीक। तो वेव का बेसिक डिफिनेशन क्या होगा बच्चा, वो हम लोग जानना चाहते हैं। तो वेव जो है वो तुम्हारा क्या है, डिस्टरबेंस है इन द मीडियम, ठीक है। अगर मीडियम का बात करें, अभी बाद में पढ़ेगा क्या तुम लोग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है विच डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो वेव बेसिकली जो है वो तुम्हारा क्या है, मीडियम में डिस्टरबेंस है बच्चा। कैसे डिस्टरबेंस है? जब तुम क्या किया कि पेबल फेंकता है तुम्हारा पॉन्ड में, स्टील पॉन्ड में, जो मतलब पानी रुका हुआ है, तो क्या होता है कि उसका पार्टिकल डिस्टर्ब होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? पार्टिकल क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, तो मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है बच्चा, और वही डिस्टर्बेंस क्या होता है, प्रोपगेट करते जाता है यानी ट्रेवल करता है आगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यही डिस्टरबेंस जो है वो वेव है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? या फिर बोल दो कि जो वेव है वो एनर्जी है, और एनर्जी क्या करता है, ट्रेवल करता है बच्चा। जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से तुम्हारा एनर्जी क्या होता है, ट्रेवल करता है। तो बेसिकली यही सब चीज यहां पर हम लोग लिखे हुए हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो वेव यहां पर लिखे हैं, तो देख लो कि वेव, अ वेव और वेव मोशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम। अच्छा, मटेरियल मीडियम नहीं भी रह सकता है, लेकिन अभी बेसिकली जो इस चैप्टर में बात करेंगे बच्चा वो सारा हम लोग मटेरियल मीडियम वाला वेव का बात करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आएगा लास्ट में ऑर्गन पाइप वगैरह का बात, ठीक है। बात समझना कि ऑर्गन पाइप वगैरह या साउंड वेव हो गया, ये सब का जो तुम्हारा मीडियम का आवश्यकता पड़ता है, इसीलिए वेव का डिफिनेशन, डायरेक्ट डिफिनेशन मटेरियल मीडियम वाला लिखे है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, डिस्टर्बेंस है, या बोलो पर्टर्बेशन है। पर्टर्बेशन बाद में पड़ेगा कि तुम्हारा इसको डिस्टर्बेंस ही बोलते हैं। बात समझ में आया? तो अ वेव और वेव मोशन इज द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। ये क्या है, फॉर्म है डिस्टर्बेंस का, विच ट्रेवल्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम ड्यू टू यहां पर ध्यान देना कि ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन। याद करो तुम्हारा ऑसिलेशन में बताए थे तुम्हारा क्या हो रहा था कि तुम्हारा पार्टिकल क्या जा रहा था, ये मीन पोजीशन है बच्चा, इसके अबाउट तुम्हारा क्या हो रहा था, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा था। उसी तरह तुम्हारा यहां पर अगर मीन पोजीशन है तो ऐसे ऐसे भी होगा, तो तुम्हारा टू एंड फ्रो मोशन जो होगा वो तुम्हारा क्या होता था, ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते थे बच्चा। याद है कि नहीं याद है? तो यहां पर भी क्या होता है कि जैसे ही पेबल फेंकते हैं तुम्हारा क्या स्टील वाटर में, तो तुम्हारा पार्टिकल क्या होता है कि टू एंड फ्रो मोशन करता है अपना मीन पोजीशन के अबाउट। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल मान लो स्टील वाटर में फेंकी तो यहां का जो पानी था वो वहां चल जाएगा, पार्टिकल यहां से यहां मूव नहीं करता।
बात समझना कि वेव मोशन में क्या होता है कि मान लो यहां पर सपोज करो कि ये लिए हैं, ये पार्ट है बच्चा, तो यहां पर तुम्हारा ये बीच हरा वाला कहीं पर कोई भी पोर्शन उठा लो, मान लो यहां वाला पोर्शन उठा रहे हैं, तो ये वेव मोशन में अगर वेव मोशन करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। बात समझ में आ रहा है? पार्टिकल का ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, लेकिन फिर से तुम्हारा मीन पोजीशन में वापस आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन पार्टिकल ऐसा नहीं है कि यहां से उठ के भाग गया कहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मीन पोजीशन के अबाउट मोशन होगा, लेकिन भागेगा कहीं नहीं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी पोर्शन इसका उठ के कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन मोशन हो रहा है तुम्हारा, सिंपल हार्मोनिकली मोशन होगा, मतलब टू एंड फ्रो मोशन होगा तुम्हारा मीन पोजीशन के अबाउट बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहां पर कर रहा है। और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो कैसे मोशन? पीरियोडिक मोशन होता है बच्चा। तो यहीं पर बोले तुम्हारा क्या होगा? ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा है इतना बात। अच्छा यहां पर देख लो, द डिस्टर्बेंस इज हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अभी देखते हैं यही चीज को। द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। जो पार्टिकल जो तुम्हारा मोशन कर रहा है उसका वेलोसिटी होगा कुछ मोशन का बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मोशन का तुम्हारा वेलोसिटी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टिकल वेलोसिटी। और पार्टिकल अलग है और वेव मोशन अलग चीज है। तो वेव के साथ जो तुम्हारा वेलोसिटी एसोसिएटेड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेव वेलोसिटी बोलेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वेव के साथ जो वेलोसिटी एसोसिएटेड होगा उसको वेव वेलोसिटी बोल देंगे, पार्टिकल के साथ जो वेलोसिटी एसोसिएटेड होगा उसको हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां पर देख लो तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम लोग जानता है कि सॉलिड लिक्विड गैस में बच्चा, सॉलिड लिक्विड गैस में तुम्हारा, गैस में तो नेग्लिजिबल मान लो कि तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है बच्चा। होता है कि नहीं होता है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा लिक्विड और सॉलिड का अगर बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स का कुछ वैल्यू है बच्चा, एक कंसिडरेबल वैल्यू है, ठीक है कि नहीं है? तो तुम्हारा क्या होता है, हम बताए थे तुम्हारा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है एक स्प्रिंग जैसा एज्यूम कर सकता है कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वहां स्प्रिंग जैसा जुड़ा हुआ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बताए भी थे ये वाला तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में बच्चा। पता है ना कि तुम्हारा क्या होता है, स्प्रिंग सिस्टम जैसा सॉलिड का जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से क्लोजली पैक है, लेकिन जो फोर्स लगा हुआ है तुम्हारा बॉन्ड से, जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल रहे हैं। और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स समझने का कोशिश कर रहे थे स्प्रिंग सिस्टम जैसा, कि पार्टिकल यहां पर है तुम्हारा, इस तरह से मान लो पार्टिकल है, ये बीच बीच में यहां पर पार्टिकल है, यहां पार्टिकल है, तो तुम्हारा क्या होगा? स्प्रिंग जैसा जुड़ा हुआ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा दबाता है तो तुम्हारा क्या करता है, ये पार्टिकल रिपल्सन वाला फोर्स लगाता है बच्चा, और ज्यादा दूर जाता है तो तुम्हारा वापस से इसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है अपना मीन पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। ये तो चीज पढ़ा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? सर आप बोले कि पार्टिकल का मोशन होता नहीं है तो फिर मूवमेंट हो रहा है तो फिर कैसे हो सकता है? तो यहां पर हम बता रहे हैं कि ध्यान से सुनो कि क्या होता है कि पार्टिकल जो है एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े हुए हैं बच्चा, ठीक है? बात समझो, यहां पर एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े हुए कि उनका एक नॉर्मल पोजीशन है, मीन पोजीशन है कि नहीं? जहां पर बैठा था वो तो उसका नॉर्मल पोजीशन है बच्चा। अब क्या किए, एक पार्टिकल का सपोज डिस्टर्ब किए हम लोग, एक पार्टिकल को सपोज डिस्टर्ब किए, ऐसे करके डिस्टर्ब किए, मान लो ये ऐसे था बच्चा, ठीक है? तो ये वाला यहां वाला पार्टिकल जो है इसको डिस्टर्ब किए, ठीक है? और डिस्टर्ब किया और यहां पर तुम्हारा वापस से छोड़ दिए, तो ये अपना मेन पोजीशन पर आ गया ना। तो क्यों आया मेन पोजीशन पर? बताओ। यहां पर क्या होता है बच्चा कि रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर डेवलप होता है बच्चा। जैसे ही हम लोग खींचते हैं तो वापस से यहां वाला पार्टिकल इसको क्या करता है? वापस से बुलाना चाहता है इसको बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वापस से इसको बुलाएगा कि नहीं? तो ये वाला पार्टिकल तुम्हारा क्या किया, इसको खींच के वापस बुलाया। अच्छा यहां जब वापस आएगा तो तुम्हारा क्या करेगा? यहां पर ध्यान दो कि ये वाला पार्टिकल तुम्हारा वापस जब आएगा तो ये वाला पार्टिकल इसको भी डिस्टर्ब करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चा? तो ये वाला पार्टिकल अगर खिंचा के वापस आ रहा है तो इसको भी यहां पर डिस्टर्ब करेगा कि नहीं बच्चा? अब ये वाला पार्टिकल यहां वाला जो पार्टिकल है उसको डिस्टर्ब करेगा कि नहीं, आगे वाला पार्टिकल को? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि ये मूवमेंट करेगा तो ये वाला आगे वाला स्प्रिंग सिस्टम तुम्हारा काम में आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये भी खिंचाएगा या कंप्रेस होगा बच्चा। तो ये वाला तुम्हारा क्या करेगा, ये वाला पार्टिकल आगे वाला पार्टिकल को धकेलेगा, फिर ये वाला पार्टिकल फिर आगे वाला को धकेलेगा, ये वाला पार्टिकल आगे को धकेलेगा। तो ये मीन पोजीशन के अबाउट मोशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट ऐसा नहीं है कि तुम्हारा क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल उठ के वहां चल जा रहा है। कंडक्शन में भी तो ऐसा ही होता था बच्चा। कंडक्शन में बताएं क्या थे तुम्हारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तुम्हारा ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वाला याद करो। तुम्हारा उसमें बताए थे कि पार्टिकल का तुम्हारा रैंडम मोशन होता है, तुम्हारा इधर से उधर तुम्हारा चला जाता है। मान लो यहां पर एक चम्मच को इधर गर्म करते हैं तो पीछे वाला भी गर्म होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अरे हीट करता है तुम्हारा, मान लो चावल उबर चढ़ा है तो तुम्हारा क्या होता है खाना के लिए, तो यहां से ऊपर भी गर्म हो जाता है ना बच्चा, तो कंडक्शन के थ्रू होता है, ये बताए थे बच्चा। तो उसी तरह यहां पर भी तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो डिस्टर्बेंस है यहां पर डिस्टर्ब किए, ये डिस्टर्बेंस तुम्हारा आगे बढ़ते गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टिकल यहां से निकल के इधर बाहर कहीं घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वेव मोशन में तुम्हारा पीरियोडिक मोशन होगा, ऑर्डर्ड मोशन होगा बच्चा। बात समझ में, एक पीरियड एक खास टाइम पीरियड में होगा बच्चा, एक पैटर्न रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेव मोशन में क्या होगा, एक पैटर्न रहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो अभी हम बोल रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं तुम्हारा वही चीज तुमको सुनाई दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका तुम्हारा कान का जो एयर ड्रम है वो तुम्हारा वही, तुम्हारा जितना हम लोग कर रहे हैं वही पीरियड से तुम्हारा क्या कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात बुझा रहा है, वही इसीलिए तुम लोग सुन पा रहा है। साउंड का एक खास पैटर्न जो होता है वही तुम्हारा साउंड को मतलब इंटरप्रेट कराता है कि क्या चीज वो बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही पैटर्न, जो पैटर्न में हम बोल रहे हैं वही पैटर्न में तुम्हारा कान भी वाइब्रेट कर रहा है बच्चा। तो ये खास ऑर्डर्ड तुम्हारा मोशन होता है बच्चा पार्टिकल का, या पीरियोडिक मोशन होता है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं? कंडक्शन में तुम्हारा ऑर्डर्ड मोशन नहीं होता था, रैंडम मोशन होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? बुझलिस, इतना बात बुझा रहा है कि नहीं? तो पार्टिकल तुम्हारा उठ के कहीं नहीं जा रहा, पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस है वो तुम्हारा उठ उठ के जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? या बोलो कि एनर्जी उठ उठ के जा रहा है, एनर्जी जा रहा है तुम्हारा, एनर्जी मूव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो तुम्हारा क्या होता है कि वाटर वेव में, ध्यान से सुनो, कि वाटर वेव में तुम्हारा पार्टिकल का मोशन ऐसे ऐसे भी हो सकता है, मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है? पार्टिकल का मोशन ऐसे ऐसे भी हो सकता है और ऐसे ऐसे भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वाला अभी बात करेंगे थोड़ा देर में बच्चा, ठीक है? कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है बच्चा। लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल देखेगा कि ऐसे ऐसे मोशन करता है बच्चा, ठीक है? यानी वेव अगर मान लो डिस्टर्बेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो वो तुम्हारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल। मतलब समझो कि अगर वेव मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे ही सीधा सीधा जा रहा है और पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जिधर वेव जा रहा है उधर अगर पार्टिकल का मोशन होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और तुम्हारा क्या होगा कि अगर मान लो वेव ऐसे मूव कर रहा है, यानी डिस्टर्बेंस ऐसे मूव कर रहा है, तो तुम्हारा पार्टिकल का मोशन अगर 90 डिग्री हो तो ये ट्रांसवर्स वेव होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझली से इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो तुम्हारा यहां पर क्या है कि पार्टिकल का तुम्हारा क्या हो गया, मोशन होगा लेकिन मीन पोजीशन के अबाउट होगा और उठ के कहीं जाएगा नहीं। यानी डिस्टर्बेंस जा रहा है लेकिन मीडियम इटसेल्फ इज नॉट गोइंग समवेयर, मतलब कहीं भी जा नहीं रहा है बच्चा, मीडियम नहीं जा रहा। मीडियम कहीं उठ के जा रहा है क्या? मीडियम तो वही है बच्चा। पार्टिकल खाली मोशन कर रहा है अपना मीन पोजीशन के अबाउट, खाली डिस्टर्बेंस यहां से वहां प्रोपगेट कर रहा है, और वही डिस्टर्बेंस क्या कहलाता है तुम्हारा, वेव कहलाता है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? बुझा रहा है? ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है तुम्हारा, ठीक है? तो अच्छा एक चीज ध्यान देना कि पार्टिकल और तुम्हारा जो वेव है वो अलग अलग चीज हुआ, ठीक है? डिस्टर्बेंस एक अलग चीज है और पार्टिकल अलग चीज है बच्चा, है ना? डिस्टर्बेंस एक अलग चीज हुआ तुम्हारा, ये डिस्टर्बेंस इधर प्रोपगेट कर रहा है लेकिन पार्टिकल ऐसे भी प्रोपगेट कर सकता है, ऐसे भी प्रोपगेट कर सकता है बच्चा, मतलब मूव कर सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो वेव एक अलग चीज है और तुम्हारा पार्टिकल एक अलग चीज है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पार्टिकल तुम्हारा क्या हो गया, पार्टिकल के साथ जो वेलोसिटी होगा उसको पार्टिकल वेलोसिटी बोलेंगे, वेव के साथ जो वेलोसिटी होगा उसको वेव वेलोसिटी बोलेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? वही चीज यहां पर लिखे है बच्चा, जो वेव मोशन के साथ तुम्हारा वेलोसिटी होगा उसको वेव वेलोसिटी बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन ये हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है? देखो यहां पर तुम्हारा जो अभी बताएं बच्चा कि तुम्हारा पार्टिकल तुम्हारा अलग चीज है, वेव अलग चीज है बच्चा। वेव तुम्हारा डिस्टर्बेंस है, पार्टिकल तुम्हारा मटेरियल पार्टिकल है बच्चा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहां पर एक चीज यहां पर देख लेते हैं ये वाला कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि मोशन अगर करेगा तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगा बच्चा। तो यहां पर ध्यान दे देते हैं कि पहला नंबर में लिखा हुआ है तुम्हारा इट इज द डिस्टर्बेंस, ठीक है? ये डिस्टर्बेंस है ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम, मीडियम के थ्रू तुम्हारा ये डिस्टर्बेंस तुम्हारा क्या करता है, ट्रेवल करता है बच्चा। अगर मीडियम ना हो तो भी ट्रेवल करेगा, वो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा 12th क्लास में तुम्हारा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस 11th के केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा डिस्टर्बेंस है जो तुम्हारा ट्रेवल करता है मीडियम के थ्रू, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा यहां पर देखो कि तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया यहां पर कि वेन वेव प्रोपगेट्स थ्रू अ मीडियम। देखो ध्यान से कि जब वेव प्रोपगेट करता है मीडियम से, यानी ट्रेवल कर रहा है बच्चा,
तो उस समय तुम्हारा उसका पार्टिकल का जो मीडियम का पार्टिकल होगा वो तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन बताए थे बच्चा, टू एंड फ्रो मोशन होता है तुम्हारा पार्टिकल का अबाउट देयर मीन पोजीशंस। बताए थे कि नहीं बताए थे? वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर देख लो तीसरे नंबर में कि पार्टिकल्स क्या करता है, यहां से तुम्हारा पार्टिकल एक को डिस्टर्ब किए वो हैंड ओवर करेगा अगला वाला पार्टिकल को, अगला वाला पार्टिकल अगला वाला पार्टिकल को, अगला वाला पार्टिकल अगला वाला पार्टिकल को एनर्जी को तुम्हारा क्या करेगा, मतलब ट्रांसफर करते जाएगा। बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझलिस कि ना बुझलिस? यानी तुम्हारा क्या हो रहा है कि डिस्टर्बेंस तुम्हारा बढ़ते जा रहा है बच्चा, डिस्टर्बेंस यानी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो हैंड ओवर करता है। देखो व्हेन यहां पर लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स हैंड ओवर एनर्जी टू नेक्स्ट नेबर, है ना, नेक्स्ट नेबर, बट नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा, उसका जीरो होगा बच्चा। मान लो ऐसे करके ऐसे डिस्टर्ब तो किया पार्टिकल को, आगे वाला पार्टिकल को डिस्टर्ब किया बच्चा, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन में वापस आ जाएगा बच्चा, अपना नेचुरल पोजीशन में वापस आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तुम्हारा, अगर मान लो पूरा सर्कल यहां से यहां मूव किया वापस से यहां पर आ गया तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा बच्चा हर एक पार्टिकल का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ओवर वन टाइम पीरियड। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है। अच्छा यहां पर देख लो चौथा नंबर में कि एज द डिस्टर्बेंस रीचेज द पार्टिकल, एक पार्टिकल को अगर पहुंचता है तुम्हारा डिस्टर्बेंस, तो ध्यान से सुनो कि एक पार्टिकल को तुम्हारा मान लो यहां से इसको खींचे, तो डिस्टर्बेंस तुम्हारा आगे वाला को डिस्टर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चा, वापस से जब आएगा तब इसको डिस्टर्ब करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका फेज अलग होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस? ये अलग समय पर तुम्हारा क्या होगा, डिस्टर्ब हो रहा। ये वाला तुम्हारा पार्टिकल थोड़ा सा लेट में डिस्टर्ब हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और तुम्हारा मतलब इसमें तुम्हारा ये पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ये बाद में हो रहा है बच्चा। तो इसका मतलब दोनों के बीच में तुम्हारा फेज का डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पर वाइब्रेट हो रहा, अलग अलग टाइम पर डिस्टर्ब हो रहा है बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो तुम दोनों के बीच में जो वाइब्रेटरी मोशन होगा उसके बीच में तुम्हारा फेज का डिफरेंस होगा बच्चा, होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पर हल्का हल्का लेट में तुम्हारा क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, एज द डिस्टर्बेंस रीचेज द पार्टिकल इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, स्टार्ट करेगा वाइब्रेटिंग, फुल स्टॉप, द डिस्टर्बेंस इज कम्युनिकेटेड टू नेक्स्ट नेबर अ लिटिल लेटर, थोड़ा सा देर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सो देयर इज, यहां पर लिख सकता है तुम्हारा, यहां मिटा देते हैं, देयर इज फेज डिफरेंस, सो देयर इज फेज डिफरेंस इन द वाइब्रेटरी मोशन, सो देयर इज फेज डिफरेंस इन द वाइब्रेटरी मोशन of consecutive particles, consecutive particles है उसके बीच में क्या होगा, फेज का डिफरेंस होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेट में वो डिस्टर्ब हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बुझलिस? देखो एक दो और प्रॉपर्टी है इसमें बच्चा, ये तुम्हारा देख लेते हैं कि बोले फेज डिफरेंस होगा तुम्हारा, जो तुम्हारा पार्टिकल्स नेक्स्ट नेबर जो डिस्टर्ब होगा, ये पहले वाला तुम्हारा डिस्टर्ब हुआ पहले थोड़ा सा, उसके बाद वाला थोड़ा सा लिटिल लेटर होगा, मतलब थोड़ा सा लेट में, तो तुम दोनों के बीच में वाइब्रेटरी मोशन जो होगा उसके बीच में मतलब क्या होगा, फेज का डिफरेंस है बच्चा। कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स जो होगा उनके बीच में क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन जो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स का होगा यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा उनके बीच में क्या होगा, फेज का डिफरेंस होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा वेव, ये बताएं थे तुम्हारा कि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी अलग है बच्चा, इसका मोशन अलग है, वेव अलग ट्रेवल कर रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा जो वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। अच्छा 6 नंबर में देख लो कि तुम्हारा यहां पर देखना कि तुमको बताए थे बच्चा कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में याद करो कि मीन पोजीशन से जैसे ही पार्टिकल हटता है तो उसका वेलोसिटी तुम्हारा क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है बच्चा, कम होते जाता है। तो बात समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी टाइम का फंक्शन होगा, और तुम्हारा अलग अलग तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पर क्या होगा, तुम्हारा अलग अलग वेलोसिटी होगा। देखा था कि तुम्हारा क्या होगा, मीन पोजीशन से तुम्हारा क्या होता था, वेलोसिटी घटते जाता था जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल वेलोसिटी तुम्हारा डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम बीत रहा है और डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड कर रहा है बच्चा, कि अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा तो अलग अलग तुम्हारा क्या होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी होगा बच्चा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहां पर वेव वेलोसिटी जो है कि वो ऑलमोस्ट लगभग तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है बच्चा। वो डिपेंड करता है तुम्हारा कि नेचर ऑफ द मटेरियल मीडियम क्या है, कि मतलब वाटर वेव्स है या फिर तुम्हारा एयर वाला वेव्स है, जैसे साउंड वेव्स बच्चा। वाटर वेव्स में वाटर मीडियम होता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो डिपेंड करता है तुम्हारा क्या, वेव वेलोसिटी जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ द मीडियम, कि कौन सा मीडियम ले रहे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत? या स्ट्रेच स्ट्रिंग में भी हम लोग क्या बनाते हैं, वेव बना सकते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें भी बना सकते हैं हम लोग वेव। तो इसका जो मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वेव तुम्हारा कैसा फॉर्म, वेव का वेलोसिटी क्या होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात बुझा रहा है? अच्छा, यहां पर एक चीज और तुम्हारा दे रहा है कि तुम्हारा याद करो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता था तुम्हारा पार्टिकल का, होता था कि नहीं होता? तो तुम्हारा यहां पर भी तुम्हारा जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनर्जी होता था, पार्टिकल जो वाइब्रेट करता था, काइनेटिक एनर्जी भी होता था और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर भी जो तुम्हारा वेव का पार्टिकल जो करेगा, मीडियम में वाइब्रेट करेगा बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो उसके पास भी दोनों तरह का एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब तुम्हारा प्रॉपर्टी था वेव मोशन का बच्चा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा तुम्हारा टाइप्स ऑफ तुम्हारा वेव्स कौन कौन सा होता है, ठीक है।